सर अपना नाम बताइए। मैं सतीश नंबरदार, भारतीय किसान यूनियन प्रभारी, हरियाणा प्रदेश। सर किस तरह का नुकसान फसल को पहुंचा है, कितनी उम्मीद करते हैं सरकार से भी? मैं जो आज पूरे का पूरा, मेरे ख्याल से तो पूरी फसल में 70% का नुकसान हो गया। और पूरे के पूरे किसान ने जो पूरी सर्दियां बारिश नहीं हुई, किस तरह अपनी जो सर्दी में हार्ड फोड़ सर्दी में इस फसल को तैयार करने का काम किया था, और आज आसमानी आफत ने पूरी की पूरी फसल को मिट्टी में मिलाने का काम किया। 70% के करीब नुकसान है, और 70 का मेरे हिसाब में तो 100 का 100 नुकसान है, क्योंकि इसमें आज मजदूर नहीं मिल पा रहा। मजदूर मिलेगा भी तो इसमें आज पूरी की पूरी फसल चौपट होने का काम हो गया। पूरे का पूरा गेहूं नष्ट होने का काम हो गया, चारों तरफ सरसों नष्ट होगी। लीज पर लेते हैं और या फिर उगाई पर लेते हैं, पूरे का तो वो पूरा किस तरह गुजारिश करते हैं? क्षेत्र Incoming voice call from mom. कुछ किसान तो एक मेरा पीछे किसान है, उसने 10 एकड़ जमीन इस पे बाध्य पर ले रखी है, और उसका धान में भी नुकसान हो गया था और अब गेहूं में भी नुकसान हो गया। तो इस तरह के जो किसान है बाध्य पल्ले का काम करते हैं, उनके बच्चों की फीस है, कहीं लड़की का भात है, पीढ़िया है, और कुछ इस तरह के काम हैं। तो आज किसान पूरी तरह एक टूटने का काम कर रहा है। तो मैं दिल्ली सरकार से अपील करना चाहूँगा, माननीय केजरीवाल सरकार से। उन्होंने पहले भी ये दुख की घड़ी में किसानों को एक मलहम लगाने का काम किया था, पहले भी मुआवजा देने का काम किया है। तो अब की बार तो उससे भी भारी नुकसान है। तो मैं माननीय केजरीवाल साहब से अपील करना चाहूँगा किसानों को इस दुख के टाइम पे आगे बढ़ के उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, और उनको उचित मुआवजा देकर किसान को आज आत्महत्या से रोकने का काम करना चाहिए। कुछ किसान तो एक मेरा पीछे किसान है, उसने 10 एकड़ जमीन इस पे बाध्य पर ले रखी है, और उसका धान में भी नुकसान हो गया था और अब गेहूं में भी नुकसान हो गया। तो इस तरह के जो किसान है बाध्य पल्ले का काम करते हैं, उनके बच्चों की फीस है, कहीं लड़की का भात है, पीढ़िया है, और कुछ इस तरह के काम हैं। तो आज किसान पूरी तरह एक टूटने का काम कर रहा है। तो मैं दिल्ली सरकार से अपील करना चाहूँगा, माननीय केजरीवाल सरकार से। उन्होंने पहले भी ये दुख की घड़ी में किसानों को एक मलहम लगाने का काम किया था, पहले भी मुआवजा देने का काम किया है। तो अब की बार तो उससे भी भारी नुकसान है। तो मैं माननीय केजरीवाल साहब से अपील करना चाहूँगा किसानों को इस दुख के टाइम पे आगे बढ़ के उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, और उनको उचित मुआवजा देकर किसान को आज आत्महत्या से रोकने का काम करना चाहिए। सर कहा गया कि 3 बार लगभग बारिश हो चुकी है 2 हफ्ता में, तो क्या जरूरी है कि सरकार को जल्द से जल्द इसके बारे में सोचना चाहिए था? बिल्कुल, क्योंकि माननीय केजरीवाल एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने पहले भी मुआवजा देने का काम किया है। तो मेरे को तो ये ताज्जुब हो रहा है कि आज माननीय केजरीवाल किस तरह क्यों चुप हैं, किस दबाव में चुप हैं। अब तक तो उन्होंने ऐलान कर देना चाहिए था, क्योंकि आज कुछ किसान तो आज एक फूट फूट कर रोने का काम कर रहा है। जैसे ये किसान है, ये यहाँ बाध्य जमीन लेकर काम करने का काम करता है, मजदूर है, तो आज इनकी भी रोजी रोटी पर संकट खड़ा होने का काम हो रहा है। तो मैं तो एक अपील करना चाहूँगा कि मजदूरों को भी एक राहत पैकेज देना चाहिए, और किसानों को तो पूरे का पूरा राहत पैकेज देने का काम करना चाहिए, और जल्द से जल्द करना चाहिए। सर हरियाणा में तो बताया जा रहा है कि हो गया है, मुआवजा दे दिया है सरकार ने। नहीं, हरियाणा में भी एक बात बताइए आप, कि हरियाणा सरकार एक तरफ तो बोलती है अगर गिरदावरी का काम चल रहा है, जब किसान पराली जलाने का काम होता है उसमें तो उनका इंटरनेट पूरा काम करता है। और आज जब फसल खराब हुई है, और तो आज उनका इंटरनेट कहाँ काम कर रहा है, तो किसान से क्या पूछना और क्या गिरदावरी। पूरा देश देख रहा है कि आज भाई आज किसान की फसल खराब होने का काम हुआ, तो उसमें भी आज ये दोहरा चरित्र अपनाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और दिल्ली सरकार ने पहले भी किसानों को सम्मान देने का काम किया। अभी हमें ये अपील करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी किसानों को ये राहत राशि देकर किसानों को बढ़ाने का काम करना चाहिए।